हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमएस ट्रेडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 101 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूरोप में सामंतवाद के 2 चरणों में कृषि उत्पादन का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सामंतवाद के बारे में बात करेंगे कि सामंतवाद क्या है। देखिए, सामंतवाद यूरोप की मध्ययुगीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी। ठीक है, इसमें भूमि प्रमुख उत्पादन स्रोत थी। ठीक, क्या बोल रहे कि जो सामंतवाद है ना, ये यूरोप की मध्ययुगीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था है जिसमें मुख्य रूप से क्या महत्वपूर्ण है, भूमि। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है, भूमि। ठीक, और समाज भूमि स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत था। जो सामंतवाद में समाज था ना, ये भूमि के आधार पर क्या था, वर्गीकृत था। ठीक, सामंतवाद को सामान्यतः हम 2 चरणों में देखते हैं। पहला चरण जो है आपका वो कब से है, 9वीं से 11वीं शताब्दी। ठीक है, और दूसरा चरण आपका कब से है, 12वीं से 15वीं शताब्दी। ठीक है, अब हम पहले चरण की बात करेंगे। ठीक है, 9वीं से 11वीं की। ठीक है, तो ये क्या था, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसके। पहला चरण लिख देंगे हम यहाँ पर, पहला चरण। इसका पहला पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, देखिए, अत्यंत परंपरागत कृषि होती थी इसमें। ठीक है, अत्यंत परंपरागत कृषि यहाँ पर कैसी होती थी, जैसे हल हो गए, बैल हो गए, और लकड़ी के औजारों पर निर्भर थी कृषि। ठीक है, खेती की तकनीकें अत्यंत पिछड़ी हुई थी। जैसे आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा विकसित है ना, उस टाइम पे नहीं थी। फिर क्या है दूसरा पॉइंट, 3 खंड प्रणाली का प्रारंभ। 3 खंड प्रणाली का प्रारंभ। ठीक, इसमें क्या था, भूमि को 3 भागों में बांट दिया जाता था। एक में शरद ऋतु की फसल उगती थी, दूसरे में वसंत ऋतु की, और तीसरे में हिस्सा जो होता था वो उजड़ा छोड़ दिया जाता था। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा थर्ड पॉइंट, कम उपज। इसमें क्या था, जो उर्वरता की जानकारी और रासायनिक खाद की अनुपस्थिति के कारण उत्पादन बहुत कम था। उत्पादन पूरी तरह से जलवायु पर निर्भर था। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो पहला चरण था ना, पहला चरण में अत्यधिक परंपरागत कृषि की जाती थी। कृषि को 3 भागों में बांटा जाता था। ठीक है, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, और आपका तीसरा एक ऐसा समय जिसमें भूमि को छोड़ दिया जाता था ताकि वो उपजाऊ हो जाए। ठीक है, फिर बोलते हैं कि जो उपज होती थी ना इस दौरान, पहले चरण के दौरान, वो बहुत ज़्यादा कम होती थी। ठीक, क्यों कम होती थी, क्योंकि जो उर्वरता होती थी ना, उनकी जो जानकारी है और जो रासायनिक खाद है उनको इसके बारे में नहीं पता था, इस अनुपस्थित थी ये चीज़ें। ठीक है, तो इस कारण से जो उपज है वो बहुत ज़्यादा कम होती थी और उत्पादन पूरी तरह से यहाँ पर जलवायु पर निर्भर रहता था। जैसे आज के समय में अगर हम देखें ना, तो आज के समय में हमें पता है कि हम कौन सी उर्वरता डालेंगे जिससे फसल तेजी से हो गए। ठीक है, कौन सी रासायनिक खाद डालेंगे जिससे फसल अच्छी हो, तो उस टाइम पे नहीं पता था। फिर फोर्थ क्या आ जाएगा आपका पॉइंट, फोर्थ आ जाएगा कृषि का आत्मनिर्भर स्वरूप। ठीक है, कृषि का आत्मनिर्भर स्वरूप। इसमें क्या है, कृषि मुख्यतः आत्मनिर्भरता के लिए होती थी, व्यापार हेतु नहीं। कि जो कृषि की जाती थी ना इस दौरान, खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की जाती थी, व्यापार के लिए नहीं होती थी। ठीक है, किसान सामंत को कर, अनाज या श्रम के रूप में कर देते थे। मतलब कि उस दौरान जो कृषि होती थी वो व्यापार के लिए नहीं होती थी। जो किसान होते थे वो सामंतवादियों को कर देते थे। ठीक है, श्रम करते थे उनके लिए और अपना पेट भर सके, इतनी कृषि करते थे। ठीक है, फिर सामंत और दासता का संबंध, 5th पॉइंट। किसान भूमि पर बंधे होते थे और अक्सर बंधुआ होते थे। मतलब कि जो भूमि होती थी ना
उस भूमि पर किसान काम करेगा। वे बिना स्वीकृति भूमि नहीं छोड़ सकते थे। अगर कोई किसान एक भूमि पर काम कर रहा है तो उसको वहाँ से जाने के लिए किसकी परमिशन लेनी होती थी? सामंत की परमिशन लेनी होती थी, तभी वो छोड़ सकता था, अदरवाइज नहीं छोड़ सकता था। ठीक है, तो वो जो किसान होते थे वो भूमि से बंधे हुए होते थे। अब हम दूसरे चरण की बात करें 12वीं से 15वीं की, तो इसमें कैसे था? कृषि तकनीक में सुधार हुए। ठीक है, कृषि तकनीक में क्या हुए? सुधार हुए। ठीक है, इसमें क्या था? लोहे का हल हो गया, ठीक है, घोड़े की नाल हो गई, जल चक्कियां और पवन चक्कियां का उपयोग होने लगा। उत्पादन की गति और क्षमता में सुधार हुआ। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 3 खंड प्रणाली का व्यवस्थित प्रयोग। भूमि को 3 हिस्सों का चक्रीय उपयोग नियमित और वैज्ञानिक ढंग से होने लगा। इसमें भूमि की उर्वरता बनी रही और उत्पादन बढ़ा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा? 3 खंडी प्रणाली का व्यवस्थित तो इसमें 3 खंडी प्रणाली का व्यवस्थित उपयोग किया जाने लगा। ठीक, फिर आ जाएगा फसल विविधता में वृद्धि आई। फसल विविधता में वृद्धि हुई। पहले की तुलना में उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। अब फसल का अधिशेष बाजार में भी बेचा जाने लगा। फिर आ जाएगा कृषि का व्यवसायीकरण। इसमें क्या आएगा? कृषि का व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण, ठीक है, इसमें क्या हुआ? बाजारों और मेलों के माध्यम से कृषि उत्पादों का बड़ा व्यापार बढ़ने लगा और ये जो सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ने लगी। ठीक है, फिर किसानों की स्थिति में सुधार आया। किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। ठीक, जैसे बंधुआ किसान अब स्वतंत्र हो गए और कई स्थानों पर मजदूरी आधारित भी शुरू कर दी।